हेलो दोस्तों, शैतानी बात। चलो तो रात के ठीक 12 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी, सुनसान सड़क थी। एक पुरानी बस की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुई आगे बढ़ रही थी। उस बस में सिर्फ 5 लोग बैठे थे, ड्राइवर, कंडक्टर और 3 यात्री। लेकिन उन्हें नहीं पता था उस बस में एक और भी था, जो इंसान नहीं था। पहला सफर। रवि अपनी नौकरी से लौट रहा था। उसकी बाइक खराब हो गई थी। मोबाइल नेटवर्क नहीं था, आसपास सिग्नल भी नहीं था, सिर्फ जंगल था। तभी दूर से एक पुरानी बस आती दिखाई दी। बस के ऊपर टिमटिमाती नंबर लिखा था, रूट नंबर 13, शमशान घाट। रवि घबरा गया। उसने सोचा, इतनी रात को कोई बस कैसे चल रही है, कैसे चल रही है। बस उसके सामने आके रुकी। दरवाजा अपने आप खुल गया और खुलने की आवाज के साथ रुकी। अंदर से कंडक्टर बोला, चलो बढ़ो भाई, आखिरी बस है। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे गले में कुछ फंसा हो। रवि मजबूरी में बस में चढ़ गया। अजीब यार, बस अंदर बहुत ही ठंड थी, इतनी ठंड जैसे फ्रीजर हो। 3 यात्री खूब बैठे थे, एक बूढ़ा, एक बूढ़ी औरत, एक आदमी जिसके चेहरे पर सफेद कपड़ा था, और एक छोटा बच्चा जो लगातार खिड़की से बाहर देख रहा था। बस चलते ही रवि को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बस के सारे शीशों पर धुंध जमी थी, लेकिन किसी की सांस दिखाई नहीं दे रही थी। रवि ने कंडक्टर से पूछा, भाई ये बस कहाँ जाएगी? कंडक्टर धीरे से मुस्कुराया, जहां सबको जाना है। रवि को उस बात सुनकर अजीब डर लगा। रवि को उसकी बात सुनकर अजीब डर लगा। जंगल का रास्ता, अब जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। बाहर सिर्फ काले पेड़ दिखाई दे रहे थे। अचानक बच्चा धीरे से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर रवि को रीढ़ में ठंड उतर गई। रवि ने देखा, बच्चे की गर्दन धीरे धीरे पीछे घूम रही थी, पूरा 180 डिग्री। अब उसका चेहरा उल्टा होकर रवि को देख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थी। रवि डरकर सीट से पीछे हट गया। तभी बूढ़ी औरत बोली, उसकी तरफ मत देखो। रवि कांपने लगा। क्यों क्यों? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, जो उसे देखता है वो अगला यात्री बन जाता है। पहला हादसा। अचानक बस जोर से झटके के साथ रुक गई। खटास खटास, लाइट्स बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ बाहर बिजली चमक रही थी। फिर बस के पीछे से किसी की चलने की आवाज आने लगी। ठक 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 ठक, जैसे कोई नंगे पैर बस के अंदर चल रहा हो। रवि की सांस रुक गई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही पीछे रोशनी डाली, वहां कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान थे।
और धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। मौत का टिकट। कंडक्टर अचानक उसके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थी। उसने टिकट आगे बढ़ाया। टिकट पर लिखा था एक तरफ का सफर। रवि बोला मुझे नहीं चाहिए। कंडक्टर की मुस्कान और बड़ी हो गई। यहाँ आने वाला कोई वापस नहीं जाता। अचानक बस फिर चलने लगी, लेकिन अब सड़क गायब थी। बस शमशान के बीच चल रही थी। चारों तरफ जलती चिताएं थी और हर चिता के पास कोई काला साया खड़ा था। सच? रवि ने डरते हुए पूछा, ये जगह क्या है? बूढ़ी औरत रोने लगी, हम सब मर चुके हैं। रवि का दिल रुक गया। नहीं 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 नहीं। बूढ़ी औरत बोली, 3 साल पहले इसी सड़क पर इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। सब जलकर मर गए। रवि धीरे धीरे से पीछे देखने लगा। अब उसके दिखाई दिया सभी यात्रियों के शरीर जले हुए थे, चेहरे पिघले हुए। बच्चे की आंखों से खून बह रहा था। कंडक्टर की गर्दन आधी कटी हुई थी। रवि जोर से चीखा, नहीं। असली डर। तभी ड्राइवर ने पहली बार पीछे देखा। उसका चेहरा ही नहीं था, सिर्फ काला गड्ढा, और उससे गड्ढे से आवाज आई, एक सीट अभी भी खाली है। अचानक बस का दरवाजा खुल गया। बाहर सड़क पर रवि की टूटी हुई बाइक पड़ी थी और उसके पास रवि की लाश खून से लथपथ। उसके सीट फटा हुआ था। उसका सिर फटा हुआ था, सर फटा हुआ था। रवि की चीख निकल गई, ये कैसे हो सकता है? मैं तो जिंदा हूँ। मेरी लाश वहां गिरी और सर फटे वाला है और गाड़ी टूटी वाली है। रवि हैरान हो गया। रवि की चीख निकल गई, मैं मर चुका हूं। कंडक्टर हंसने लगा, हा 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 हा। पूरी बस हंसने लगी। भागने की कोशिश। रवि ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। रवि ने जैसे ही छलांग लगाई तो फिर उसी सीट पर आके बैठता। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फिर कोशिश की, भागने की कोशिश की, फिर वही बार बार वही आता था। हर बार उसी सीट पर आके वापस आ जाता। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब बस के सारे यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन पे नहीं, ऊपर थे। वो चल ही नहीं रहे थे, हवा में तैर रहे थे। आखिरी स्टॉप। बस आखिर एक पुराने शमशान के सामने रुकी। बोर्ड पर लिखा था, मृत आत्माओं का अंतिम पड़ाव। दरवाजा खुला, बाहर आ जाओ। परछाइयां खड़ी थी। बाहर हजारों परछाइयां खड़ी थी, सबकी आंखें लाल। सब रवि को देख रही थी। कंडक्टर बोला, अब तुम्हारी ड्यूटी शुरू। अचानक रवि के हाथ में टिकट मशीन आ गई। उसकी त्वचा जलने लगी, चेहरा काला पड़ने लगा। वो चीखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज बदल गई। अब उसकी आवाज भी वैसी नहीं रही जो पहले हो चुकी थी। आवाज भी वैसी ही हो चुकी थी।
भारी और डरावनी, वो भी शैतान बन चुका था। अगली रात ठीक 12 बजे एक आदमी सुनसान सड़क पर खड़ा था। तभी दूर से वही पुरानी बस आई। उस पर लिखा था रूट नंबर 13 शमशान घाट। दरवाजा खुला और अंदर से वही आवाज आई, जल्दी बढ़ो, आखिरी बस है। लेकिन इस बार वो आवाज रवि की थी। कहानी यही खत्म होती दोस्तों। अलविदा। तर ही कहाणी काल्पनिक कथा आहे, कोणत्या गोष्टीची कशाच काही संबंध नाही। फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो, फक्त मनोरंजन म्हणून पहा, कोणत्या गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही। काल्पनिक कथा मित्रांनो तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवतो। बाय बाय। सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। तुम्हाला कसा वाटतो व्हिडिओ आपल्याला कळवा। सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। बाय बाय मित्रांनो।